ओम नमः शिवाय। यह कहानी कलयुग की सबसे रहस्यमयी कहानी है। अब तक की सभी कहानियों का रहस्य इसमें लिखा गया है और शायद मेरे जीते जी छोड़ो कलयुग की समाप्ति तक ऐसी कहानी या इससे सीक्रेट कहानीकार पैदा नहीं होगा। और कोशिश भी क्यों करना, मैंने कर लिया है और लिख दिया है। आप तो बस समझ लेना और सीख लेना। इसको सुनने के बाद तुम्हें किसी और कहानी को ना पढ़ने की आवश्यकता है ना सुनने की आवश्यकता है। तो सिर्फ इसको समझना और अपने जीवन में लागू करना। पता नहीं कितने लोग इसको अपने जीवन काल में समझ पाएंगे। यानी मुझे 30 वर्षों तक तप करना पड़ा है इसको तैयार करने के लिए, परंतु लिखने में कुछ वक्त लगा है और आपको सुनने में बहुत कम वक्त लगेगा। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, छिपकली, मगरमच्छ और भगवान। और ये कहानी है कि एक छिपकली का बच्चा कैसे अपने 8वें जन्म में भगवान बन जाता है, उसकी कहानी है। ये कहानी ली गई है ब्रह्मांड रहस्य पुस्तक से और इसके लेखक हैं देव सरकार, जिनका मूल नाम पिंटू सैनी, जिनका जन्म 22 जनवरी मध्यरात्रि में 12:24 पर ग्राम थोई, जिला सीकर, राजस्थान, भारत की भूमि पर हुआ। एक क्षत्रिय कुल में, सैनी सूर्यवंशी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने ज्ञान बल से बुद्धि बल, धन बल और बाहुबल क्या कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप इस दुनिया के सबसे ज्ञानी, सबसे अमीर या सबसे ताकतवर या कुछ और जो चाहो बन सकते हैं। रास्ता मैंने बता दिया है, चलना आपको ही पड़ेगा। इसको हम एक महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद याद आ रहा है। तो जब महाभारत अर्थात युद्ध का समय निश्चित हो गया तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए। उसी समय दुर्योधन भी भगवान की सहायता लेने पहुंचा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी सेना युद्ध करेगी, आप जिसे लेना चाहें ले सकते हैं। तो दुर्योधन ने भगवान की सेना और अर्जुन ने भगवान को चुना था। भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध के लिए मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इसलिए जो लड़ाई आपकी है वो आपको ही लड़नी पड़ेगी। आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश और जगत जननी माँ भगवती, माँ पार्वती और जगत पिता भगवान शंकर और मेरे बायोलॉजिकल माता पिता, इस देव के माता पिता जिन्होंने ये शरीर दिया, माता बिमला और पिता अर्जुन देव, और ये धरती माँ और ये गौ माता, इसको प्रणाम करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छिपकली का बच्चा था। जब वह पैदा होता है तो उसकी दृष्टि एक मगरमच्छ पे पड़ जाती है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कौन हो तुम। तो वह ज़ोर से चिल्लाता है, मैं मगरमच्छ हूँ। तो उसकी माँ उसको समझाती है, बेटा तू एक छिपकली का बेटा है और देख तेरे आसपास तेरे ही जैसे दिखने वाले लोग हैं बेटा, पर ये सब छिपकली हैं। पर वो नहीं मानता और कहता है कि माँ मैं मगरमच्छ बनूंगा। तो माँ कहती है, बेटा मगरमच्छ बनने के लिए समुद्र में जन्म लेना पड़ता है, तेरा जन्म मरुस्थल में हुआ है। वह सुनता ही नहीं और बस एक ही आवाज़ लगाता है कि मैं मगरमच्छ बनूंगा। तो उसके सारे छिपकली परिवार के लोग भयभीत हो जाते हैं और उसे मिलकर मार गिराते हैं। तो वह जन्म से 10 महीने के बाद ही मृत्यु होने पर भगवान के पास जाता है। तो भगवान कहते हैं, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो कहता है, भगवान मुझे मारकर भेजा गया है। तो भगवान कहते हैं, चल ठीक है तू यहाँ रहे। परंतु अब वो भगवान से कहता है कि भगवान मैं मगरमच्छ बनूंगा। तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसको दूसरा जन्म दे देते हैं। इस बार वह बहरा होता है, अर्थात उसको सुनाई नहीं देता, परंतु उसका पुनर्जन्म उसी छिपकली परिवार के घर में होता है। और वह जैसे ही जन्म लेता है डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं मगरमच्छ हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो उसकी माँ उसको कहती है, बेटा तू मगरमच्छ नहीं है। उसके परिवार के सब लोग उसको यही कहते हैं, लेकिन सौभाग्यवश वह बहरा होने के कारण सुन नहीं पाता है। और 2 वर्ष बाद वह चलना सीख लेता है। तो वह मरुस्थल से समुद्र की तरफ दौड़ लगाता है। तो उसके घर वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसको घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो वह एक दिन मौका पाकर रात को घर से भागने की कोशिश करता है। तो उसके घर वाले उसको कुछ ही दूरी पर पकड़ लेते हैं और उसको मार गिराते हैं। इस बार 2 वर्ष की उम्र में उसका जन्म खत्म हो जाता है, मौत हो जाती है। इस बार भी वह भगवान के पास जन्म जाता है और उस भगवान उसको तीसरा जन्म दे देता है। इस बार भगवान से कुछ विनती करता है कि हे भगवान, मुझे जन्म चाहे छिपकली परिवार में ही देना,
लेकिन किसी तरह समुद्र तक पहुंचा दे। तो भगवान कहता है कि बेटा पाँव दे दिए हैं, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। भगवान उसको कह देते हैं कि बेटा अब की बार अपना ज्ञान बल बढ़ाना, गुरु की शरण में जाना, तो गुरु तेरे को समुद्र की पूरी जानकारी देगा। इस तरह इस बार वह किसी को नहीं बताता कि वह मगरमच्छ बनेगा, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि उसको मार दिया जाएगा और उसका यह सपना फिर सपना ही रह जाएगा। तो इस बार अपने माता पिता की बातें मानता है और उसका लालन पालन होता रहता है। 5 वर्ष बीत जाते हैं तो उसको शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। तो वह अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है और गुरु से पूछता है कि गुरुजी समुद्र कैसा होता है और हमारे यहाँ से कितने दूर है और कैसे जा सकते हैं। लेकिन इसका गुरु तो कभी समुद्र के बारे में ना देखा ना सुना, कभी गांव छोड़कर गया ही नहीं था, परंतु अपने गुरु धर्म का पालन करते हुए जितना जानता था उतना बता दिया। उसको बताने लगा ऐसे मिट्टी का एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें छिपकलियों का पूरा गांव रहता है और उस गांव में कई छिपकली परिवार रहते हैं और कई बच्चे रहते हैं। तो वह छिपकली का बच्चा समझ गया, क्योंकि अब तक उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह बोला, गुरुजी मैं समुद्र के बारे में पूछ रहा हूँ और आप मुझे अपने ही गांव के बारे में बता रहे हैं। तो उसका गुरु बहुत गुस्से में हो गया कि तू मेरे से जबान लड़ाता है, और इस तरह गुरु उसको मार गिराता है। तो फिर वह भगवान के पास पहुंचता है कि हे भगवान एक जन्म और दे, अब की बार मैं पूरी कोशिश करूंगा और मगरमच्छ बनूंगा, परंतु इस बार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि मुझे गुरु ना बनाना पड़े और मैं खुद ही सीखूं और आगे बढ़ूं। भगवान ने कहा ठीक है, अब की बार मैं तेरे घर के पास ही गंगा भेज देता हूँ, तो उसमें एक मगरमच्छ को देखना, उसकी तरह अपनी दिनचर्या करना, तुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार उसका 4था जन्म हो जाता है। परंतु घर परिवार नहीं बदलता। इस बार भगवान उसकी मदद स्वरूप उसके घर के पास में ही माँ गंगा की एक धारा निकाल देते हैं और उसमें एक मगरमच्छ परिवार को भेज देते हैं। तो इस बार वह छिपकली का बच्चा का जन्म लालन पालन होता रहता है और शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। तो वह गुरु के पास जाना नहीं चाहता, तो उसकी माँ उसको बहुत पीटती है और इस बार वह समझ चुका था कि मैं इनके बीच में रह रहा हूँ, तो मुझे इनकी संस्कृति और सभ्यता का पालन करते हुए ही अपने सपनों को पूरा करना होगा, अन्यथा इस बार भी मुझे मार गिराएंगे। तो वह गुरु के पास जाने लगा, पढ़ लेता है, सुन लेता है, परंतु उसका ज़्यादा समय वहीं नदी किनारे बीतता है। उस मगरमच्छ फैमिली को देखते हुए तो वह उस मगरमच्छ की देखा देखी, रहन सहन, तौर तरीके सब कुछ सीख जाता है। सीखते सीखते उसकी उम्र शादी लायक हो जाती है, तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, परंतु वह तो मगरमच्छ बनना चाहता है, इसलिए वह शादी करने से इनकार कर देता है। तो उसके माता पिता उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बुद्धिबल के साथ उसका बाहुबल भी बढ़ गया, इसलिए उसको सामने से मारना लगभग नामुमकिन सा है। ये वो छिपकली जानते हैं, छिपकली के माता पिता, कि इस बार इसके ऊपर सारे परिवार और रिश्तेदार मिलकर के अटैक करते हैं और उसको मार दिया जाता है। तो फिर भगवान के पास जाता है, तो एक और जन्म मांग लेता है। तो भगवान उसको कह देते हैं कि इस बार तुमको अब कोई जन्म नहीं दे पाऊंगा, अब तुम अपने बुद्धि, विवेक और बाहुबल से धनबल इकट्ठा करना, सबको अपने धनबल से मोहित करना और उनमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लेना, आगे समुद्र की तरफ आगे बढ़ जाना, मगरमच्छ बन जाना। तो इस बार उसका आखिरी जन्म हो जाता है। इस बार वह कोई गलती नहीं करता है और पूर्व की तरह ही उसका लालन पालन, शिक्षा, स्वाध्याय और मेहनत खूब करता है। इस बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर बहुत पैसा खर्चा करता है, इसलिए अब की बार उसके साथ कुछ लोग आ जाते हैं। वह उनको सपना दिखा देता है कि देखो ऐसे एक मगरमच्छ होता है, उसका शरीर, रंग रूप, बनावट सब कुछ हमारी तरह ही होता है, वह समुद्र में रहता है। तो आप अपनी टीम को पूरी जानकारी देता है और ट्रेंड करता है और लगातार मेहनत करता है। उसकी मेहनत देख एक दिन समुद्र का राजा मगरमच्छ अपने कुल के उस नदी वाले मगरमच्छ परिवार से मिलने आया था। तो उस छिपकली मगरमच्छ को अभी बना नहीं था, परंतु मगरमच्छ की तरह दिखने लग गया था। तो वह समुद्र का राजा कहता है, तुम कौन हो? वह कहता है कि मैं समुद्र का राजा हूँ। तो असली समुद्र का राजा है, वह डर जाता है और कहता है, तू छिपकली के कुल में पैदा हुआ है और ये नदी मैं तुझे दे देता हूँ, तो इसका राजा बन जा, अपने परिवार के साथ रहे,
लेकिन वह छिपकली का बच्चा कहता है मुझे समुद्र का राजा बनना है और मैं बनकर रहूँगा। तो उसके पागलपन को देखकर समुद्र के असली राजा को चिंता होने लग जाती है कि अगर ये समुद्र का राजा बन गया तो मैं और मेरा परिवार इसका गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए अब समुद्र का राजा उसके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल जाता है। समुद्र का राजा अपनी बेटी के हथियार बनाता है मगरमच्छी, और उसकी बेटी काम पर लग जाती है और वह छिपकली का बेटा उसके प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि वह अपना सपना भूल चुका होता है। उसका धन बल, बाहुबल, यौवन पूरी तरह लुट जाता है और वह हर प्रकार से कमज़ोर हो जाता है। तो वह समुद्र का राजा मगरमच्छ अपनी बेटी का विवाह दूसरी जगह कर देता है। अब वो छिपकली का बच्चा पागल तो था ही, परंतु उसके साथ कोई बल नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ विरोध कर नहीं पाता है। और उसके माता पिता इस बार उसकी शादी करा देते हैं एक छिपकली से। अब वह कमाता है, काम करता है, छिपकली का पेट भरता है। उसका सौभाग्य था कि उसको छिपकली बहुत अच्छी मिली थी। वो छिपकली उसको बहुत प्यार करती थी और समय के साथ वह छिपकली का बच्चा और दूसरी छिपकली का हमसफ़र अब कमाने लग गया और फिर उसके एक बच्चा हो गया। इस तरह वह फिर बच्चे की जिम्मेदारी, उसका लालन पालन में लग गया। लेकिन एक दिन फिर वह समुद्र का राजा गांव आया और उसको मिला और उसको बोला कि तू देख, छिपकली का बच्चा है, मैंने तेरे को योग्यता और लगन को देखकर तुझे नदी का मगरमच्छ बनने का मौका दिया था, परंतु तू नहीं माना, इसलिए तू मेरी साजिश का शिकार हो गया। क्योंकि तेरा सपना था मगरमच्छ बनने का, तू चाहता तो बन भी सकता था, परंतु सिर्फ पागलपन और जिद्द के कारण तूने नीति नियम और सिद्धांतों को माना नहीं और केवल जोश में होश खो दिया। मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मानना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तू गिरकर फिर से खड़ा हो गया और तेरा अपना एक परिवार बन गया है, एक बेटे का बाप भी बन गया है। मैं चाहूँ तो तुझे पूरी तरह बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तेरी काबिलियत और मेहनत को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि तुझ में अब वो शक्ति है जिससे तू समुद्र का राजा बन सकता है। लेकिन तू बहुत देर कर चुका है, क्योंकि अब तेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं और तेरे पास समय कम है। फिर भी तू रास्ता निकाल लेगा, लेकिन तेरा घर परिवार तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तू समुद्र तक पहुंच भी गया तो तेरा बेटा छिपकली ही रह जाएगा। इसलिए देख, तेरा सौभाग्य है, तेरा जन्म मरुस्थल में हुआ था, परंतु तेरे बेटा नदी का राजा का पुत्र है, क्योंकि मैं तुझे नदी का राजा घोषित करता हूँ। अपनी धर्मपुत्री जो कि तेरे ही कुल से है, परंतु वो मेरे संरक्षण में पली बड़ी है, उससे तेरे पुत्र का विवाह करता हूँ और तुझे अपना संबंधी घोषित करता हूँ। और तुझे अब राजपाट का सुख भोगना चाहिए। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, वह तेरे बेटे को एक दिन समुद्र का राजा बना देगी। और इस प्रकार समय बीतता है, उसका बेटा एक दिन समुद्र का राजा बन जाता है, क्योंकि जिस ज्ञान बल, बाहुबल और बुद्धिबल और धनबल को पाने में मात्र 14 वर्ष लगे थे, उसको उसके पिता माता के गुण उसमें आ गए। उसका बेटा समुद्र को जीत चुका था, लेकिन फिर उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पिता मगरमच्छ नदी का राजा मर गया, तो उसका बेटा आ गया और माँ छिपकली की सेवा करने लग गया, क्योंकि माँ की सेवा तो करना ही था। उस पर पत्नी समुद्र की महारानी उसको बुला बुला कर थक गई। वह हर दिन रोज़ बहाने बना लेता और एक दिन उसकी महारानी ने कहा कि तुम अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुन लो, अन्यथा तुम तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन वह समुद्र का राजा मगरमच्छ अपनी जन्मभूमि नदी गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने कहा कि मेरी माँ वहाँ आना नहीं चाहती है और मेरी वृद्ध माँ को छोड़कर वहाँ मैं आ नहीं सकता, तो तुम वापस आ जाओ, हम यहाँ रहेंगे। परंतु समुद्र की रानी मगरमच्छी को अब ऐसो आराम की आदत पड़ चुकी थी। उसने बहाना किया कि वह कुछ ही समय में यहाँ के कामकाज की व्यवस्था करके लौट आएगी, लेकिन बहुत दिनों तक वह नहीं आई। तो एक दिन वह बेटा मगरमच्छ माँ की आज्ञा पाकर समुद्र की ओर गया, महारानी से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही वह महल में पहुंचा, उसकी महारानी पत्नी किसी और की हो चुकी थी। उसे सहसा आया देखकर वह पत्नी महारानी बहुत लज्जा गई और उसने आत्मदाह कर लिया। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह बहुत कमज़ोर हो गया, चिंता में डूब गया और वह अपने सेनापति को राजा घोषित कर वापस अपने गांव आ गया। जैसे ही गांव पहुंचा, उसकी माँ मर चुकी थी। अपनी माँ की मौत देखकर वह इतना व्याकुल हो गया
और खुद अपनी नदी माँ में डूबकर आत्मदाह कर लिया और भगवान के पास पहुँचा। लेकिन अब उसको एक नया प्रश्न मिल गया था कि मैं छिपकली से मगरमच्छ तो बन गया, लेकिन अनेक जन्मों बाद भी अपने उस सत्ता पर ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाया। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो यह मुझे यहीं मिलता है और परम सुखी है। तो वह उस भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, 7 जन्म लग गए मेरे को छिपकली से मगरमच्छ बनने में, लेकिन एक दिन मैं ठीक से खुश नहीं रह पाया। तो वह भगवान ने कहा कि हे बेटा, तू जहाँ गया था वो जगह ही स्थायी नहीं है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार वहाँ सब कुछ बदलता रहता है, इसलिए तू अब यहीं रह, खुश रह। बेटा, तुझे मैं पहले दिन भी छिपकली से मगरमच्छ बना सकता था, लेकिन तू हर बार मेरी माया द्वारा विचलित किया गया। तूने मेरी हर परीक्षा पास कर ली है, अब तू यहाँ रह और सदा खुश रह। मैं तुझे अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ, अपने स्वरूप में वापस लेता हूँ। तो वह जीव बहुत खुश रहने लग गया। एक दिन अचानक भगवान ने कहा, मैं तुझे एक कार्य निश्चित इस संसार में भेजना चाहता हूँ। पहले तो वह जीव नहीं माना, लेकिन भगवान ने कहा कि इस बार तो मैं एक ही जन्म में सारे सुखों की व्यवस्था करूँगा और तुझे बार बार जन्म प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन तू सावधान रहना, क्योंकि तेरे माता पिता, घर परिवार और नाते रिश्तेदार अब तेरे पूर्व जन्मों के कारण होंगे और उनसे तुझे लड़ना होगा। तुझे ये मात्र माध्यम बनाकर भेज रहा हूँ, क्योंकि कुछ संदेश मुझे वहाँ देना है। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी एक अलग विभूति बना देता हूँ और जन्मभूमि का राजा घोषित करता हूँ। आज से तू अपने उसी जन्मभूमि पर सदा सुखी रहेगा और सबको सदा सुखी होने का रास्ता दिखा देगा, ताकि एक ही जन्म में हर सपना पूरा कर खुश रहें, वरना तेरे जन्म खंड के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर वह छिपकली से मगरमच्छ और मगरमच्छ से भगवान स्वरूप बन चुका। इस बार उसका जन्म एक मनुष्य योनि में हुआ था। अब उसके जाति, धर्म, देश, काल, खंड और स्थान को लेकर आपको क्या करना है, मर्म को समझ करके अपने जीवन में लागू करें, अपना हर सपना पूरा करें। बाकी कहानी के अगले अध्याय में हम बताएंगे कि उस जन्म का पुनर्जन्म छिपकली से मगरमच्छ और मगरमच्छ से भगवान वो कैसे बन जाता है, कहाँ उसका जन्म होता है, कैसे उसका जीवन चरित्र होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।